होनहार और दिल के साफ इंसान की जरूरत है। जी, तो जी। 2-4 घंटे निकाल के वहां पर मदद करो। वहां या। पर पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दुआएं बहुत मिलेंगी। आई विल डेफिनेटली डू द नीडफुल सर। Okay. और मैं आज शाम को ज्वाइन कर लेता हूँ। Okay. बात करने जा रहे हैं गोविंदा के बारे में। जी हाँ, हमारे और आपके सबके चहेते गोविंदा, जिनकी आंखों से कत्ल हो जाए, जिनकी डांसिंग मूव्स से आदमी फैन हो जाते, फिदा हो जाते, तो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी डाउनफॉल के बारे में बात करने वाला हूँ। चलिए, है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ गोविंदा's फिल्मी कैरियर. No, those who don't know the Govinda don't know Govinda biggest Bollywood star of 90s and 2000 yearly. जो नहीं जानते उनके बारे में कुछ फैक्ट आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि गोविंदा का डाउनफॉल ऑफ कैरियर क्यों हुआ. He had some amazing movie that were blockbuster, super duper hit, but unfortunately things turned for a worse. So let's dive right into it and discuss about it. दरअसल गोविंदा की फिल्मी कैरियर जो शुरुआत होती है दोस्तों 1986 से शुरुआत होती है. उससे पहले महाभारत जो थी, महाभारत में उनको एज ए अभिमन्यु रोल मिला था, जिसमें अभिमन्यु रोल के लिए ऑडिशन देने गए थे, पर वो बात नहीं बन पाई. उसके बाद उनकी कैरियर शुरू होती है दोस्तों 1986 में इल्जाम से. और उनकी अंकल की एक मूवी थी, उस मूवी का नाम था तन बदन, जो कि खुशबू के अपोजिट लीड रोल में थे. खुशबू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, उनकी अपोजिट में एज ए लीड रोल उनको मिला और उनका काम शुरू हुआ. उसके बाद पहला मूवी आया आपको इल्ज़ाम, सेकंड मूवी आया आपको लव 86, थर्ड मूवी हत्या. इस तरह से मूवी आते चली गई. अब गोविंदा धीरे धीरे बड़े स्टार में कन्वर्ट होते चल गए. दरअसल गोविंदा एक ऐसे स्टार थे दोस्तों, जो कि फिल्में फटाफट यू बनाते थे, मतलब इतनी अच्छे लेवल पे. कुछ शिकायतें भी रही, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो उनकी फिल्मी कैरियर के कुछ मजेदार मूवी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. Govinda had led several roles, commercially successful comedy movie films like Raja Babu 1994, Coolie No. 1 1995, Sajan Chalo Sasural, Bade Miyan Choti Miyan, Anari No. 1, Jodi No. 1, Auntie No. 1, and many more like that. Like Sajan Chalo Sasural और इस तरह से मूवी साइंस, जिसमें मतलब कि क्या बोले, दो वाइफ की एक हस्बैंड, आंटी नंबर, जिसमें वो लेडी का किरदार निभा रहे थे. ये सब मूवी जो आज क्या नाम है, एक मूवी आयुष्मान खुराना का कौन गर्ल है, ड्रीम गर्ल, क्या गर्ल है, ये सब आज मूवी बना रहे हैं. एक्ट्रेस का रोल कर रहे हैं, एक्टर का रोल कर रहे हैं. ये गोविंदा साहब से 20 साल पहले करके बैठ चुके हैं. अब फिल्म सुपर डुपर हिट हो भी चुके हैं. आप कुली नंबर 1 देखिए साहब, गोविंदा का मूवी था, दैट इज लिटरली ब्लॉकबस्टर. पर उसको डेविड धवन साहब ने अपने बेटे से करवाया, वरुण धवन साहब से, नो डाउट. बट द बेस्ट थिंग अबाउट द गोविंदा, द कॉमिक टाइमिंग ऑफ द गोविंदा, द डांसिंग मूव्स ऑफ द गोविंदा इज अनमैचेबल दोस्तों. आज भी मैं बता रहा हूँ, उनके तले कुछ लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो अपने फिल्मी कैरियर को बना रहे हैं, उनके नीचे हैं. नॉट टच टू हिम, जस्ट बिलो हिम. मैं लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों. चाहे वो वरुण धवन ही उनकी मूवी जो कॉपी करके बना रहे हैं, मजा नहीं आता है दोस्तों. दरअसल दीवाना मस्ताना में अनिल कपूर साहब के साथ अपोजिट रोल में नजर आए थे गोविंदा साहब, और इतनी कॉमेडी, वो तो आप लोग सब, मतलब आज यदि आप स्ट्रेस में हो, गोविंदा की फिल्म आप उठा कर देख लिए, आपको कपिल शर्मा शो की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं बता रहा हूँ. उसको संजय दत्त साहब के साथ इनकी जोड़ी इस कदर बैठी कि इनकी फिल्में लगातार उनके साथ आने लगी और मूवी ब्लॉकबस्टर, सभी सुपर डुपर हिट साबित हुई दोस्तों. दरअसल सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हसीना मान जाएगी, चाहे वो जोड़ी नंबर 1 की बात करें, चाहे वो 9-2-11 की बात करें, सभी ऑसम मूवी, सब सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी रही दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं. हसीना मान जाएगी के लिए बेस्ट कॉमेडियन का रोल प्ले करने के लिए इनको अवार्ड तक मिला. और उसके बाद की बात करें जाए, साजन चले ससुराल में इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला in 1996. One of the Govinda most iconic movie where the Coolie No. 1, that was a massive hit and showcased Govinda incredible comedy timing and dance move. It was a complete entertainer and
लव बाय द ऑडियंस ऑफ ऑल एजेस, सभी एज के ऑडियंस को अच्छी लगती थी गोविंदा की जो भी कॉमेडिक टाइमिंग हो, डांसिंग मूव्स हो, ये तो मैं आपको बताऊं, एनर्जी लेवल जो थी अलग ही लेवल का था दोस्तों। हाउएवर आफ्टर दिस सक्सेस गोविंदा स्टार्टेड डूइंग द सीरीज ऑफ फिल्म दैट मेक नॉट अप टू द मार्क। वन ऑफ सच फ्रॉम फिल्म वाज जिस देश में गंगा रहता है। लिटरली ये फिल्में चली नहीं, लेकिन मेरे को जिस देश में गंगा रहता है हमको ठीक लगा था दोस्तों। द मूवी फेल्ड टू इम्प्रेस द ऑडियंस एंड क्रिटिक्स, इट लैक्ड a strong storyline and failed to showcase Govinda's true potential was an actor. Unfortunately, this was not just the beginning of string of flop that followed by a lot of movie. Another major reason for the Govinda downfall was the decision to work with the sudden director who could not bring out the best in him. चलो इश्क लड़ाएं, राजा भैया failed to strike at the chord of with the audience who weak script due to weak script and poor execution। खराब कथन और इसके कारण जो है फिल्म फ्लॉप हो गई दोस्तों। डायरेक्टर का मिलाप हो नहीं रहा था। जैसे डेविड धवन के साथ इनकी इस तरह की जोड़ियां थी, बन गई थी कि भैया कोई भी फिल्म करे आंख बंद कर सुपर डुपर हिट होनी थी। पर बहुत सारे ऐसे एक्टर के साथ काम किया उन्होंने, डायरेक्टर के साथ काम किया कि वो काम नहीं, वो मतलब उस लेवल पे फिल्में उभर कर नहीं आ पाई। उसका रीजन एक और हम रीजन आपको बताते हैं डाउनफॉल का। मोर ओवर गोविंदा फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम इमर्जिंग स्टार, चेंजिंग ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, द राइजिंग ऑफ न्यू एक्टर लाइक शाहरुख खान साहब आए तो एक अलग ही लेवल की फिल्में बनने लगी, एक अलग जोनर के लोगों को पसंद आने लगी। कॉमेडी मूवी, रोमांटिक मूवी, कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर, एक एंटी हीरो भी अच्छा लगने लगा लोगों को, चाहे वो अंजाम हो, चाहे वो डर हो, अलग अलग जोनर की मूवी आने लगी और अच्छे लोगों को पसंद आने लगी। और कॉमेडी, अब जब रोमांटिक मूवी बनने लगी तो सोलो और सबनम का नाम कैसे भूल सकते हैं साहब, गोविंदा का, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। लेकिन डाउनफॉल होने लगी क्योंकि शाहरुख खान साहब से कंपटीशन अच्छा मिलने लगा। उसके अलावा ऋतिक रोशन साहब आ गए, उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर आते गए और इनके पीक पे चलने लगा। सलमान खान साहब, अजय देवगन साहब, अक्षय कुमार साहब, सभी इस सब कंपटीशन में आने लगा। ह्यूज कंपटीशन बढ़ गया उस समय और इसलिए गोविंदा साहब थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगे। एंड द ऋतिक रोशन के कारण भी फोकस शिफ्ट हो गया फ्रॉम द गोविंदा, क्योंकि ऋतिक रोशन का एक अलग स्टाइल था। गोविंदा स्टाइल ऑफ कॉमेडी, द ऑडियंस स्टार्टेड क्रेविंग एंड रियलिस्टिक एंड कंटेंट ड्राइवन फिल्म्स को पसंद लगे, विच डिड नॉट अलाइन विद द गोविंदा ब्रांड ऑफ सिनेमा। Additionally, Govinda faced some personal setbacks during this time which affected his career. He had followed with some influential people in the industry. कुछ people के साथ लड़ाई झगड़ा that होने लगा, which resulted in the losing of the good project and endorsement. जिसके कारण उनको अच्छा प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए, endorsement निकल गए। But it's not all doom and gloom. Govinda is a talented actor and has made a comeback with the movie like भागम भाग एंड पार्टनर। जी हाँ, 2000 के बाद फिल्में बहुत इनकी डाउनफॉल होने लगी, लेकिन उसके बाद ये फिल्म 2004 में इलेक्शन लड़ते हैं, राम नायक को हराते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से लड़ते हैं, 2009 तक रहते हैं। उसके बाद ये पॉलिटिक्स भी छोड़ते हैं। उस बीच में फिल्म आई सैंडविच, अच्छी परफॉर्मेंस की, हमको तो अच्छा लगी मूवी। भागम भाग लिटरली ऑसम। उसके बाद आई पार्टनर, मतलब उनके लिए इनको वो अवार्ड भी मिला बहुत सारा। और उसके बाद फिर फिल्में आई लेकिन उस लेवल पे चली नहीं दोस्तों। फिर उसके बाद किल दिल में ये विलेन का रोल किए हैं, बट रावण में इनका किरदार अच्छा था, जिसमें रावण जिसमें अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय थे, सॉरी। उसके बाद मूवी बहुत सारी आई पर डिड नॉट। उसके बाद फिल्म आई सर आपको फ्राइडे, जो कि अच्छी मूवी निकली और वरुण शर्मा के साथ अच्छी चली, पर इतनी भी अच्छी नहीं कि आप उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलता या बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी बनाने का मन करता। उसके बाद एक रंगीला राजा बने जिसमें वो डबल रोल किए, लेकिन वो भी मज़ेदार नहीं चली, वो तो मतलब खराब ही, 1% ऑफ बजट भी नहीं निकाल पाई दोस्त। उसके बाद मैं एक फिल्म बताता हूँ आपको, हम हद कर दी आपने, सॉरी, जो कि जिस मूवी 7-8 रोल एक साथ, दादा का, बाप का, माँ का, सब का रोल एक ही कर रहे हैं, एक ही बंदा कर रहा, तो वो था गोविंदा साहब। बताइए, इस तरह का मूवी गोविंदा साहब कर, आज इनकी रोल की बात करते हैं, 6 रोल क्या 7 रोल क्या, सर गोविंदा साहब पहले ही कर चुके हैं।
चलिए गोविंदा, दिस ऑल ऑफ दिस मूवी रिमाइंड्स एवरी वन ऑफ हिज इनक्रेडिबल कॉमिक टाइमिंग के याद दिलाता है, डांसिंग स्किल के। इट्स ग्रेट टू सी हिम बैक इन एक्शन। हम लोग चाहते हैं दोस्तों जल्द से जल्द वो अपने कॉमिक टाइमिंग फिर से वही लेकर आए गोविंदा साहब, और हम लोग को फिर से एंटरटेन करें, जिस तरह से शाहरुख खान साहब का कमबैक हुआ, जिस तरह से सनी पाजी का कमबैक हुआ। हम लिटरली वेटिंग फॉर द गोविंदा साहब, मजाक नहीं। हम रेड धवन साहब से भी प्रे करेंगे कुछ गोविंदा के लिए अच्छा लिखे। आपने वो जो भी लड़ाई थी वो कम करके दूर भी बैठा कर आप फिल्म में थोड़ा सा अच्छा लिखिए प्लीज, और गोविंदा साहब के लिए वी आर वेटिंग फॉर यू। सो इन कंक्लूजन, द all of Govinda's film career can be attributed to combination of factors such as poor film choice. First point, poor film choice, बहुत खराब था फिल्म चुने, चल ठीक थी लेकिन बहुत सारी ऐसे भी किल दी जैसे फिल्में नहीं थी। वीक स्क्रिप्ट, टफ कंपटीशन, changing trends and the personal setbacks भी हुआ। But let's not forget the amazing movie he gave us during his prime. ऐसा समझ सर, एक साथ 47 मूवी की 45-46 मूवी साइन करने वाला बंदे थे गोविंदा। एक चीज उनमें सब लोग बोलते हैं कि फिल्म के सेट पे लेट आते थे, तो भाई सुपरस्टार भी तो वही थे, तो हक भी उनका बनता है। लिटरली पर ज़्यादा लेट आ रहे थे तो दिक्कत होता है। कुछ ये सब कारण बना जिसके कारण बोला जा सकता है गोविंदा के डाउनफॉल हुआ। तो चलिए हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं साहब गोविंदा साहब। फॉर टुडे वीडियो गाइस, इफ यू एंजॉयड इट डोंट फॉरगेट to hit the like, share and subscribe to my channel for more interesting content. Let me know the comment below if there is any other topics you'd like to cover. कोई टॉपिक आप चाहते हो जिस पर वीडियो बनाए तो प्लीज कमेंट कीजिए। Until next time, stay awesome and keep spreading those positive vibes and तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।